अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का आगाज़ जो है वो एक नए दिन और नए व्लॉग के साथ कर रहे हैं हम। आज संडे का दिन है और सुबह एज़ यूजुअल वही रूटीन होती है हम सबकी। फटाफट से बस बिस्तर समेटा है, उठकर बेड सीधा किया है, अपने बच्चे का मुंह हाथ थोड़ा सीधा किया है। मतलब ये संडे मॉर्निंग है। संडे मॉर्निंग जितनी लेज़ी होती है लेकिन उतनी बिज़ी भी होती है। आजकल तो मेरी रूटीन ज़्यादा ही टफ हो जाती है क्योंकि मेरे बहुत से काम पेंडिंग हैं। शादी के लिए भी कुछ चीज़ें मेरी रह गई हैं जिनकी शॉपिंग अभी मेरी ड्यू डेट के ऊपर है। स्पोर्ट्स डे चल रहा है, उसका भी स्केड्यूल प्लान जो है वो भी ऑन द क्यू है। वो भी सारी चीज़ें अभी तक वाइंड अप करने वाली रहती हैं। तो सुबह उठते साथ सबसे पहले मैंने बस बिस्तर सीधा किया है, यान को दूध का फीडर दिया है क्योंकि ये मस्ट होता है। थोड़ी बहुत सफाई जो करने वाली थी नाश्ते से पहले मैंने वो कर ली क्योंकि अगर सुबह सुबह नहीं होती तो पूरा दिन आपका फिर दिल नहीं करता कि आप हिल के किसी काम को हाथ लगा लो। आफ्टर दैट जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट काम करना था नाश्ता बनाने का था। सैटरडे नाइट मोस्टली ऐसा होता है कि मेरे किचन के हालात कुछ ऐसे ही होते हैं। रात को सोते वक्त मैं बहुत ज़्यादा लेजी हो जाती हूँ कि चलें कल संडे ही है, सो के जितने भी काम है हम कल कर लेंगे, वरना यूजुअली मैं किचन साफ़ करके ही सोती हूँ। तो नाश्ता बनाने से पहले मैंने सोचा कि फटाफट से ये जो गंदे बर्तन हैं मैंने वो वॉश किए हैं, स्लैब सारी क्लियर की हैं। उसके बाद मैंने आटा निकाला है फ्रिज में आटा मैंने गूंद कर रखा हुआ था, उसके पेड़े बना लिए हैं। परसों जो है मेरे घर पे दाल बनी थी और दाल जो है एक टाइम के बाद रिपीट होना जो होती है आप यही समझ लें कि नामुमकिन ही होता है काम। हमाद को दाल इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है तो नेक्स्ट डे मैंने उसे ग्राइंड किया, उसको आटे के अंदर गूंद के उसके मैंने पराठे बनाने का सोच लिया था। तो बस कुछ 2-3 पराठे मैंने रात टाइम बना लिए थे और अब जो बाकी बचा आटा था तो मैंने कहा चले नाश्ता इसी का कर लेते हैं। इसके मैंने पेड़े बना कर रख लिए हैं। उसके बाद मैंने तवा चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है, नीचे मैंने स्टव ऑन किया है, हल्की आंच के ऊपर तवा गर्म हुआ है। फटाफट से बस साथ में मेरे नाश्ते की तैयारी चलती थी क्योंकि माइंड में मेरे क्यू के अंदर काम चल रहे थे कि आज मैंने डे एंड तक ये सारे काम वाइंड अप करने हैं। कल तो मेरे पास हरगिज़ तौर पे टाइम नहीं होने वाला क्योंकि साइड बाय साइड दोनों टाइम मेरी रूटीन जो है वो चलने वाली थी। मतलब मॉर्निंग में मेरा स्पोर्ट्स और इवनिंग में मुझे शादी जो है वो अपने रिलेटिव्स में वो एक अटेंड करनी थी जिसका मैं प्रीवियस व्लॉग में भी जिक्र कर चुकी हूँ। मुझे रियली ऑन अ सीरियस नोट ऐसा लगता है कि मुझे कोई ख़ास किस्म की बद्दुआ है कि मतलब मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है कि जब भी मेरे कॉलेज का कोई इवेंट होता है तो मेरी पर्सनल भी कोई ना कोई मसरूफियत निकल ही आती है और रूटीन इतनी ज़्यादा रियली हैक्टिक हो जाती है कि सारा दिन में आपको बैठने तक का टाइम नहीं मिलता। मतलब मेंटली आप रिलैक्स हो ही नहीं पाते और मेरी भी आजकल सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। नाश्ता बनाते हुए एकदम से मुझे याद आ गया था कि भाई चाय तो मैंने भी रखी नहीं और चाय रखने से याद आया कि पत्ती ख़त्म हुई हुई है और 3 दिन से मतलब मेरे घर में चाय नहीं बनी, पत्ती ख़त्म थी। और हम लोग इतने खास शौकीन भी नहीं हैं, मियाँ बीवी दोनों ही कॉफ़ी ज़्यादा शौक से पीते हैं लेकिन पराठे के साथ चाय ही अच्छी लगती है। तो फटाफट से मैंने चाय मंगवाई है। रोटी मेरी ऊपर ही थी, मैं दरवाज़ा खोलने गई हूँ तो भाग के हमाद ने किसी बच्चे के हाथ चाय की पत्ती भेजी थी, मैं वो पकड़ के लाई और मैंने नाश्ते की तैयारी बस झटपट से कंप्लीट करने की कोशिश की। मतलब आई एम द काइंड ऑफ पर्सन कि मैंने 3-4 काम जो होते हैं वो एक साथ ही साइड बाय साइड स्टार्ट किए होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि वही सारी चीज़ें जो हैं जो एक साथ ही वाइंड अप कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता बन गया था। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैंने तैयारी पकड़ी है और हम लोग अबाउट टू लीव फॉर द मार्केट। मार्केट में बहुत काम पेंडिंग थे और मैंने अयान का एक अच्छा सा हेयर कट भी लेना था क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था मैंने इसके बाल नहीं कटवाए थे। तकरीबन पूरी सर्दियाँ ही गुजर गई थी और अब लेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। वैसे तो मैं टाइम टू टाइम कटवाती रहती हूँ लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। काफ़ी सारा काम आगे पीछे क्यू में थे तो सबसे पहले मैंने कुछ गिफ्ट्स परचेज़ किए हुए थे, उनकी पैकिंग करवाई है एक जगह पे रुक के। और ये अयान की एंजॉयमेंट यहाँ पे भी राज़ी है किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर जाके। मतलब तंग नहीं करता ये लेकिन ये एक्सपोजर काफ़ी बढ़ जाता है इसका, तो ये सही भंबीरी की तरह घूमने लगा हुआ होता है, कभी इधर कभी उधर। आफ्टर दैट वी गो टू गारमेंट शॉप। हमाद के लिए एक शर्ट परचेज़ करनी थी मुझे, लेकिन जो 3-4 शॉप्स सर्च करने के बाद भी मुझे फाइनली कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कोई अच्छी शर्ट्स आ ही नहीं मार्केट में। अल्लाह अल्लाह करके इनको 2500 शर्ट्स मैंने कोई ट्राई करवाई हैं और उसके बाद इनको एक शर्ट जो है वो अल्लाह अल्लाह करके पसंद आई है, हमने वो परचेज़ कर ली थी। बाकी बस मेरे मार्केट के छोटे मोटे काम थे और इतना रश था बाजार में कोई जैसे दुनिया को आखिर आइस पड़ी है कि अगला तो साल ही नहीं चढ़ना, जिसने शादी करनी है इस साल में कर लें दैट्स इट, वरना दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा। लिटरली आजकल सिचुएशन कुछ ऐसी ही बनी हुई है। एट द एंड सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मुश्किल काम होने वाला था जो था अयान के हेयर कट का। मतलब हालत इसकी काफ़ी ख़राब हुई हुई थी। पहले हमाद ने अकेले ले जाकर पूरी कोशिश किया कि इसको हेयर कट दिलवा दे लेकिन इसने इतना तंग किया, इतना कोई रोना डाला है कि उनको हैंडल करना मुश्किल हो गया। उसके बाद मैं भी गई हूँ और लिटरली ये सबसे कोई मुश्किल काम होता है। मतलब वी वर अबाउट 3 पर्सन्स टू हैंडल हिम। हम 3 लोग लगे हुए थे इसको हैंडल करने के लिए लेकिन हम तीनों से हैंडल नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने कहा बेटा बाल तो अब तुझे कटवाने ही पड़ेंगे, ऐसे तो मैं तुझे निकाल कर लेकर नहीं जाऊँ।
कोई 15 मिनट तक इसने वो पूरी जो उस बेचारे की शॉप थी सर पे उठाई रखी है, लेकिन उसके बाद मैंने कहा भी शुक्र है खुदा का, तेरा एहसान है कि तूने इतने भी बाल कटवा ही ली। रोना इसका फुल टोन के ऊपर था, मतलब पूरे ड्रामे। आंसू की बात की जाए तो आंसू कोई एक आधी इसकी आंख से मुश्किल से टपका होगा, पता नहीं बच्चों को क्या मसला होता है। लेकिन अब इसका हेयर कट हो गया था तो नाउ आई वाज गोइंग बैक होम, और मेरे और बहुत से काम अभी पेंडिंग है। मैंने कपड़े प्रेस करने थे, घर की डिटेल में कुछ क्लिनजिंग करने वाली थी, मेरी स्पोर्ट्स डे का प्लान भी सेट करना था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी रूटीन आपके साथ भरपूर तरीके से शेयर करते जाएंगे, आपने साथ में ट्यून रहना है। कमिंग व्लॉग जो है वो हमारे स्पोर्ट्स डे के भी होंगे और वेडिंग फेस्टिव्स के भी होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।